बिल्कुल वो नहीं करूंगा। एडवोकेट संजीव वर्मा सड़क पर बैठे, उन्होंने मुद्दा उठाया वहां की सड़क का। उस सड़क का काम तुरंत जो है यहाँ के विधायक ने अगले दिन ही करवाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? कि संजीव वर्मा बैठे थे? नहीं, क्योंकि वो सड़क कोर्ट परिसर की थी। कोर्ट सड़कें जो टूट रही हैं, अगर आप उन्हें सही ढंग से नहीं बनवाएंगे, उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आप सही नहीं करेंगे, तो वो आपकी लगातार टूटेंगी। वो काम दे रहे हैं, उन ठेकेदारों के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। इसका खामियाजा पूरी रुड़की एडीबी के नाम से भुगत रही है। और सबसे आगे यहाँ के वो थे विधायक साहब जो सुरेश चंद्र जैन जी थे, उनका कहना था कि उनके द्वारा वो काम लाया गया था, लेकिन काम हुआ वो विधायक प्रदीप बत्रा के टाइम पे, और उस वक्त जो मेयर थे वो यशपाल राणा थे। होना चाहिए था। और अगर ये गलत हुआ तो ये गलत किसने कराया? उन्हें एनओसी कैसे क्लियर दी गई? उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा नहीं लिखवाया गया। आप देख सकते हैं एडीबी के जिन ठेकेदारों ने उस वक्त काम करा, उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा नहीं लिखवाया गया, जबकि नगर निगम का बनता था, यहाँ के विधायक का बनता था कि वो उनके खिलाफ तुरंत जो है मुकदमा गलती हो रखी है उसे ही सुधार नहीं कर पाए आज तक। तो आप अगले वाले में कैसे इन पे विश्वास कर सकते हैं भाजपा सरकार पे कि वो अच्छे से काम करके देगी और बढ़िया। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते हैं, और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सचिन गुप्ता जी से, जो कि जिले हरिद्वार में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सचिन गुप्ता से मुलाकात क्यों करा रहे हैं। तो रुड़की शहर की दिशा और दशा आपको पता है कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो रखे हैं। बीते दिनों, बरसातों के दिनों में राजेंद्र नगर में भी जल भराव की समस्या हुई थी। तो इनकी धर्मपत्नी पूजा गुप्ता, जो कि प्रत्याशी थी कांग्रेस से, वो वहाँ पे गई एक मौत में। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता लगा कि वो उस घर तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने टैंकर ला के जल भराव की समस्या से वहाँ के लोगों को निजात दिलाई, जो कि काम रुड़की मेयर और विधायक का होना चाहिए, वो जो है विपक्ष के नेता कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सचिन जी के विपक्ष के नेता जो है जनता की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन जो सत्ताधारी में है वो नहीं सुन पा रहे? ठीक है, सत्ताधारी के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो उसमें रुड़की विधायक हो या मेयर या मैडम हो, उनके साथ दिक्कत क्या आ रही है कि वो काम ना तो कर पा रहे हैं ना करवा पा रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा जल भराव की समस्या, जल भराव की समस्या राज्य सरकार का काम था करने का और करवाने का, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह भाजपा सरकार विफल है। डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में भी वो चल रहे हैं। पिछले 8 साल से लगभग ऊपर हो गया, 9 साल होने को जा रहे हैं। राज्य सरकार में भी जो है भाजपा की सरकार है। रुड़की के अंदर अब तो मेयर में जो है वो भी भाजपा की है, विधायक लगातार भाजपा के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है रुड़की की दिशा और दशा दोनों ही खराब है, क्योंकि इन लोगों से ना तो काम समझ में आ रहा है, ना इनको पता है कि काम किस स्थिति में और कैसे कराना चाहिए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ संदीप जी, सड़कें जो टूट रही हैं, अगर आप उन्हें सही ढंग से नहीं बनवाएंगे, उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आप सही नहीं करेंगे, तो वो आपकी लगातार टूटेंगी और लगातार खत्म होंगी। अब आप जिन ठेकेदारों को काम दे रहे हैं, उन ठेकेदारों के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। इसका खामियाजा पूरी रुड़की एडीबी के नाम से भुगत रही है। और सबसे आगे जो भुगतान कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं गणपति विहार के, गणेशपुर के लोग। एडीबी का एक काम हुआ आज से कई साल पहले, उसका श्रेय लेने के लिए जो है पूर्व जो हमारे यहाँ के वो थे विधायक साहब जो सुरेश चंद्र जैन जी थे, उनका कहना था कि उनके द्वारा वो काम लाया गया था, लेकिन काम हुआ वो विधायक प्रदीप बत्रा के टाइम पे, और उस वक्त जो मेयर थे वो यशपाल राणा थे। तो अगर उन लोगों के टाइम पे काम हुआ और वो उस काम की वजह से लगातार पूरी रुड़की, आधी रुड़की जहाँ पे काम हुआ वो दुखी है, और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? गणपति विहार, गणेशपुर वाले। तो उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि इस काम की जो सही होना चाहिए था वो कैसे होना चाहिए था, और अगर ये गलत हुआ तो ये गलत किसने कराया, उन्हें एनओसी कैसे क्लियर दी गई। उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा नहीं लिखवाया गया। आप देख सकते हैं एडीबी के जिन ठेकेदारों ने उस वक्त काम करा, उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा नहीं लिखवाया गया, जबकि नगर निगम का बनता था, यहाँ के विधायक का बनता था कि वो उनके खिलाफ तुरंत जो है मुकदमा लिखवाएं, उन्हें कटघरे में खड़ा करें और लोगों की समस्या का निदान करने का काम करें। लेकिन जब कैमरा सामने आता है तब ये बातें होती हैं, और उसके बाद ये बातें हवा में उड़ जाती हैं। उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाती। अगर तो सूत्रों की माने तो लगभग 800
करोड़ फिर से एडीपी को काम देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था काम वो नहर से उधर हुआ था। अ, अब इस बार इधर का होना है। तो इस बार क्या नगर निगम, जैसे कि आपने कहा था कि एनओसी क्यों दे दी है और क्यों नहीं मुकदमा करवाया, तो वो जो पहली पिछली गलती है और की है उससे सीख लेके उस गलती को सुधारेगा या फिर दोबारा से वही गलती है दोहराएगा? देखिए, उस गलती को, जो गलती हो रखी है उसे ही सुधार नहीं कर पाए आज तक, तो आप अगले वाले में कैसे इन पे विश्वास कर सकते हैं भाजपा सरकार पे कि वो अच्छे से काम करके देगी और बढ़िया काम करके देगी। अभी आप देखिए, एक जनप्रतिनिधि, मैं नाम लेते हुए बुरा बिल्कुल वो नहीं करूंगा, एडवोकेट संजीव वर्मा सड़क पर बैठे, उन्होंने मुद्दा उठाया वहां की सड़क का। उस सड़क का काम तुरंत जो है यहाँ के विधायक ने अगले दिन ही करवाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? कि संजीव वर्मा बैठे थे? नहीं, क्योंकि वो सड़क कोर्ट परिसर की थी, कोर्ट की तरफ जाती थी। उन्हें इस बात का डर लगा कहीं ऐसा ना हो कोई मुकदमा उनके द्वारा जो है वहां पे रजिस्टर्ड कर लिया जाए और उसमें जो है विधायक और मेयर खड़े हो जाएं। तो उन्होंने मुकदमे से बिल्कुल, उन्होंने अपने डर को दिखाते हुए, नहीं तो केवल वही सड़क टूटी हुई है, बाकी की जगह की जो सड़कें टूटी हुई हैं जिनकी गुहार लगाई जा रही है उन पे काम क्यों नहीं हुआ अर्जेंट में, या उन्हें काम क्यों नहीं किया गया? तो ये देखिए, जहां पे जनप्रतिनिधियों को दहशत दिखाई देगी अपने वर्चस्व की या अपने जेल जाने की, वहां पे वो लोग काम तुरंत करेंगे। अब कृष्णा नगर वाले लोग हैं बेचारे, वो तड़प रहे हैं कई महीनों से, लगातार नगर निगम के उस पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है उन्हें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से पानी का जो है सुखाव किया जाए, वहां से जो है जल निकासी करी जाए, सड़कें ठीक कराई जाए, लेकिन उनका काम, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेयर भी जानते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बाकी के जानते हैं और सरकार भी जानते हैं कि वो बेचारे कहते रह जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि तो बोल रहे हैं कि जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं, जैसे विधायक बोल रहे हैं कि मेरे कार्य क्षेत्र के जो मेरी निधि के काम है वो प्रॉपर वे में हो रहे हैं, और उधर मेयर भी बोल रही हैं कि जो मेरे क्षेत्र के काम है वो मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं। संदीप जी, अगर जनप्रतिनिधि इसमें सक्रिय नजर आते तो कल का आपने शायद नहीं देखा या नहीं सुना, नगर निगम के अंदर कृष्णा नगर के लोगों ने और हमारी बहनों ने और माताओं ने बहुत जाके उन्हें समझाने की कोशिश करी, उसके बाद उन्हें धरना भी देना पड़ा और उनकी कोई भी अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं हो रहा। उल्टा जो नीचे के अधिकारी हैं उनसे लड़ने मरने के लिए तैयार थे। मैंने भी वीडियोस देखी हैं कल की, और मुझे बहुत बुरा लगा कि नगर निगम में जहां उन्हें बैठा के समझाने की जरूरत थी वहां की जनता को, सामान्य जनता को, तो उन्हें समझाने की बजाय उनसे लड़ने मरने का काम किया जा रहा था। अभी आपने कहा कि काम के लिए ये मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, ठेकेदारों के को लीड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर जो ठेकेदारों की बात आती है तो ठेकेदारों की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पीड़ा है। वो बोलते हैं कि 45 से 65% तक के बिलों पे हमें काम मिलता है, तो ऐसे में तो स्वाभाविक है कि काम कैसा होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें 45 से 65% पे काम मिलता है, तो वो काम ले क्यों रहे हैं? उन्हें भी सोचना पड़ेगा ठेकेदारों को कि आपने जो काम करके देना है, आप आटे में नमक तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि वहां पे जो है आप खुलेआम ऐसा काम करके दें जो 2 महीने या 3 महीने भी ना टिके। देखिए, आपको काम करना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ठेकेदारों की जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही है नगर निगम या विधायक जी? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर उनके ऊपर लालचन आएंगे या ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करेगी या जवाबदेही तय करेगी, तो कहीं ना कहीं उंगली उनकी तरफ भी उठेगी। मैं ये आपसे फिर कह रहा हूँ, मैंने ये बात आज से 1.5 साल पहले भी कही थी गणेशपुर के अंदर, जब वहाँ पे जो है लोगों ने हल्ला किया था, वहाँ पे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें कई सारे लोग वहाँ थे, वहाँ के उस वक्त के पार्षद भी आए थे। मेरा कहना है, जब तक आप इन ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं कराएंगे तब तक ये जड़ से जो समस्या है नहीं हटेगी, क्योंकि जैसे ही मुकदमे कायम होंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने पैसे की बंदरबाट कहाँ कहाँ करी है और कैसे करी है। पिछले एडीबी के काम में जो महा घोटाला हुआ, जो बड़ा घोटाला हुआ, जिन जिन लोगों ने करा, जो जनप्रतिनिधि उसमें इन्वॉल्व थे, उन सबके नाम आने चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो एडीबी का काम दूसरा आ रहा है, जो होना है, तो उसमें ये सबक मिलेगा कि हमने काम करना है और अच्छा काम करना है। सचिन जी, क्या कारण मानते हैं कि 3 योजना से विधायक लगातार प्रदीप बत्रा जी हैं, और एक योजना उनकी नगर पालिका जब हुआ करता था वो भी रह गई है, नगर पालिका चेयरमैन, यानी कि 4 बार सत्ता उनको मिल गई है, फिर भी रुड़की एक अगर जो सुंदर शहर कहा जाए, शिक्षित शहर जाए और छोटा शहर है, वो भी नहीं संभाल पा रहे।
तो क्या कारण मानते हैं कि ये प्रदेश सरकार का फेलियर है या केंद्र सरकार का फेलियर है या खुद प्रदीप बत्रा जी का फेलियर है, ये बजट नहीं आ पा रहा है? देखिए, बजट तो उनके पास काफी आ रहा है। बजट में तो आप देख सकते हैं प्रदीप बत्रा जी कहाँ से कहाँ हैं, तो इसलिए आप इस बात को तो मत कहिए कि उन पे बजट नहीं आ रहा है। बजट तो उन पे काफी आ रहा है और बजट के अनुरूप मुझे ऐसा लगता है प्रदीप बत्रा जी के पास जो बजट आता है वो उसे पूरा इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उस इस्तेमाल को कराने में और करने में बहुत फर्क आता है। अभी जिसका वो श्रेय ले रहे हैं कि मैंने वहां की सड़क ठीक करा दी, आज एक बारिश हो जाए या वहां के जाके स्थिति आप अभी देखिएगा संदीप जी, खुद जाकर वहां पे कि वहां की स्थिति है क्या। वहां की स्थिति इतनी खराब है, आज भी केवल लीला पोती जो है वो की गई है वहां पे, लीपा पोती, वहां पे और कुछ नहीं किया गया है। उन्हें भरने का काम किया गया है गड्ढों को केवल, और गड्ढों को भी ऐसे करा गया कि अगर एक बारिश आज हो जाए या गलती से वहां पानी किसी तरीके से आ जाए तो वो सारा बह के दोबारे चला जाएगा, वहां दोबारे गड्ढे आपको दिखाई देंगे। अब उसमें एक बार और पता कर लीजिएगा अपने जनप्रतिनिधि से कि उस सड़क को बनाने का कितना खर्चा उन्होंने दिखाया है। उस खर्चे के अनुरूप कोई भी ठेकेदार बता देगा क्या इतने खर्चे के अंदर पूरी सड़क नहीं बन सकती थी, या केवल जो है वहां पे पैचवर्क का काम है। आप कह रहे हैं पैसा लग रहा है लेकिन दिख तो रहा नहीं है जनता का। अगर जो बात करी जाए, अभी आप जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं उसी से थोड़ी सी दूर पे ही अ, विशाल मेगा मार्ट है और बहुत बड़ा मेगा मार्ट है। अगर देखा जाए फ्रेंचाइजी पूरे देश में ही है, उसी के आगे का हाल देख लीजिए आप। देखिए, विशाल मेगा मार्ट के बारे में मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले भी अधिकारियों से पूछा था। अभी बहुत सारे नगर निगम के अधिकारी इस बात को लेके खुश थे कि हमने मेन बाजार से जो है अतिक्रमण हटाया। क्या अतिक्रमण उन्हें केवल मेन बाजार में दिखाई देता है? क्या ऐसे बड़े बड़े मॉल नहीं दिखाई देते अतिक्रमण के अंदर? अभी आप जाइए यहाँ से, अभी आप मेरा इंटरव्यू लेने, आप अभी जाइए और देखिए वहां कितने स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ियां पूरी सड़क को घेरे खड़े हैं। लेकिन आज तक किसी नगर निगम ने या किसी पुलिस अधिकारी ने एक चालान उनका नहीं काटा, विशाल मेगा मार्ट का या वी मार्ट का। और एक दफे उनके स्वामियों से ये बात नहीं करी, कहने लगे कि आप बताइए, और 2-2 हजार के 5-5 हजार के चालान जो है गरीब हमारे बाजार वालों के, मेन बाजार वालों के काटे जाते हैं लगातार, और उन्हें जो है उत्पीड़न उनका किया जाता है। सड़क देखिए, सड़क तो पूरा शहर गड्ढों के बीच में है, सड़क है कहाँ? पूरा शहर गड्ढों के बीच में है। और इसमें जो है जनप्रतिनिधि ही इसका जवाब दे पाएंगे कि कब तक वो उससे मुक्ति दिला पाएंगे, क्योंकि सड़क के ऊपर जब तक सड़क बनती रहेगी लोगों को तकलीफ होती रहेगी। आपको सड़क उसी उसमें बनानी पड़ेगी, आपको लाल रोड़ी नीचे डालनी पड़ेगी, ऊपर तारकोल की आप सीमेंटेड जैसे चाहते हैं वो बनाएं, लेकिन आपको एक काम अच्छा करना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ, ठेकेदार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। टेंडर निकालते वक्त कम से कम 2 से 3 साल का उनसे आपको लिखित रूप में लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप इसमें 3 साल आपने इसका पैच वर्क करना है, इसकी जो भी रख रखाव है आप ही ने करना है। फिर देखिए गुणवत्ता कैसे आती है कैसे नहीं आती। चलते चलते सचिन जी एक लास्ट सवाल। प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी भी थी, यदि जीत जाती किस तरीके से विकास कार्यों को आप प्रगति पे लाते? देखिए, पूजा गुप्ता ने आपके माध्यम से सभी उसमें एक चीज कही थी कि हम जीते या हारे वो एक अलग विषय है, हमें लोगों का बहुत प्यार मिला, और उसी प्यार को रखते हुए 2027 का इलेक्शन है, 2027 का इलेक्शन रुड़की विधानसभा का है, फिर भी हम जो है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया कृष्णा नगर के, तो हमने 2 दिन वहाँ अपने पानी के टैंकर्स लगाए, पानी निकालने का काम वहाँ से किया। लेकिन उसके बाद तुरंत कार्रवाई ये हुई कि 200 करोड़ का बजट जो है वहाँ के लिए आ रहा है। मेयर मैडम हमारी गई थी तो उन्होंने कोशिश करी है शायद कि चीफ मिनिस्टर साहब से 200 करोड़ का बजट लेने के लिए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ माता रानी के दिन चले, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो 200 करोड़ का बजट जो है नगर निगम को जरूर मिले, जिससे उनकी दुख और जो दुविधा है वहाँ के नगर, क्या नाम, कृष्णा नगर, आजाद नगर चौक से लेके सलेमपुर वालों की, सबकी उनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो, शिवपुरम वालों की, क्योंकि लगातार 2.5 महीने से वहाँ पानी भरा हुआ है। 1500 करोड़ रुपए आपदा के नाम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो देकर गए हमारे प्रदेश को। तो मुझे नहीं लगता वो 200 करोड़ रुपए का बजट जो है नगर निगम को हमारे मुख्यमंत्री जो हैं धामी जी वो देंगे। अगर देंगे तो ये हमारे रुड़की के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और जिस दिन 200 करोड़ का ये बजट उन लोगों के लिए आएगा उस दिन तारीफ करने में पूजा और मैं सबसे आगे होंगे नगर निगम। आपने बातों बातों में 2027 की बात कर ही डाली है, तो 2027 में फिर पेच फंसेगा यशपाल राणा का। देखिए, यशपाल राणा ना तो कांग्रेस में तो कहीं का पेच फंसेगा।
यशपाल राणा कांग्रेस में है नहीं, 6 साल का निष्कासन है यशपाल राणा। से तो उन्होंने निर्दलीय तो चुनाव मेयर का भी लड़ा। कौन रोक किसी को रोक सकता है, आप मुझे बताइए। जनता का कहना है कि यदि यशपाल राणा नहीं चुनाव फाइट करते तो पूजा गुप्ता इजीली निकल रही थी। देखिए, मुझे नहीं पता किसका क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन हर व्यक्ति का जो है इस बात की छूट होती है, इस बात का लोकतंत्र है, इस बात का है कि वो अपना इलेक्शन लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हैं निर्दलीय के तौर पे, जो चाहे वो लड़े। लेकिन इस बात को कहना कि जी फलाने आदमी का ढिमके आदमी का जो है उसमें पेच फंसेगा, कोई पेच नहीं फंसता। ये जनता के वोटर वही है ना, वो वहीं घूम के रह जाते हैं कि यशपाल राणा या फिर सचिन गुप्ता, कहीं ना कहीं वो घुमावदार राजनीति हो जाती है ना। क्यों हो जाती है? आपने किसे वोट करा? आपने यशपाल राणा को करा या सचिन गुप्ता को करा या पूजा गुप्ता को करा था या आपने जो है मेयर मैडम को करा था? इसमें कोई दुविधा आपको महसूस हुई या आप दुविधा के अंदर घुसे? वह है क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर जो देखा जाए कि कौन अच्छा, तो उस टाइम पे सारे ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं उसमें हमने हमारी हार हुई, हम हार को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जनता को ये लगा होगा कि हम लोग जो हैं शायद अच्छे कार्य ना कर पाएँ, और जो आपके भाजपा से मेयर मैडम खड़ी हुई थी वो ज़्यादा अच्छे काम कर पाएँगी। इस बात को ही तो उनको वोट मिला, इतना जो वो कह रही हैं। तो अब उनसे सवाल कीजिए, उनके जवाब लीजिए, उनसे काम लीजिए। सचिन गुप्ता या पूजा गुप्ता से काम लेने के लिए तो आप जब भी कहेंगे, जहाँ कहेंगे, हम अपने व्यक्तिगत तौर पे जितना काम हो सकता है उतना करके दिखाएंगे। मैं फिर वही वाली बात कह रहा हूँ, कृष्णा नगर के अंदर अगर सचिन गुप्ता 2 दिन जो है टैंकर खड़े कर सकता है अपने निजी खर्चे के ऊपर, तो क्या भाजपा के लोग और भाजपा के नेता या भाजपा की मेयर या भाजपा के विधायक लोग अपने निजी खर्चे के ऊपर क्या लोगों की, जनता का जो परेशानी है उसे दूर करने का काम नहीं कर सकते? वे भी कर सकते हैं, लेकिन वे अपना निजी खर्चा नहीं करना चाहते। वे सारी चीजें सरकार और सरकारी पैसे के ऊपर ही काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सचिन गुप्ता, जिन्होंने साफ कह दिया कि अगर जो जनप्रतिनिधि भी अपने निजी खर्चे से काम करना चाहे तो रुड़की की समस्या जो है पल भर में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अपना निजी स्वार्थ चाहते हैं और सारा जो ठीक रहा है वो सरकार के ऊपर फोड़ते हैं। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।